हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक कॉमन एनर्जी चेक मेरे सभी लिसनर्स का मैं करूंगी और उसके लिए एक कार्ड निकालूंगी। तो देखते हैं कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो मेरे सभी लिसनर्स में या फिर मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स में जो कॉमन है। ओके, सफरिंग्स के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बेसिक लेवल पे कोई कंडीशन वो एक जैसी हो सकती है। ओके, और हम सफरिंग्स की ही बात क्यों करें, कुछ अच्छा भी तो हो सकता है कि कुछ अच्छा हो लाइफ में, राइट। तो परिस्थितियों को दिखाता है बेसिकली। जितने भी कार्ड्स हैं टैरो के, कोई अच्छा कार्ड आता है तो वो अच्छी परिस्थितियां दिखाता है। कोई अगर ऐसा कार्ड आता है जो बहुत सफरिंग्स का कार्ड है या सफरिंग्स को ओवरकम करने का कार्ड है तो वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को दिखाता है। चलिए तो एक कार्ड निकालते हैं। टेन ऑफ वंड्स। ओके, तो एक बात तो बिल्कुल प्रूव्ड है, प्रूवन है यहाँ पर कि जितने भी मेरे लिसनर्स हैं वो किसी बोझ तले दबे हुए हैं। उनके मन पे काफ़ी बोझ है, उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों को संभाल के चलते हुए हो सकता है कि वो काफ़ी सारी चीज़ों को संभाल के चल रहे हैं, काफ़ी बर्डन में हो सकते हैं, या फिर ये किसी ऐसे पर्सन की परिस्थिति है जो आपसे जुड़ा हुआ है, किसी तरीके से आपसे जुड़ा या अभी भी जुड़ा हुआ है, और उसके जीवन में अभी इस तरह की परिस्थितियां हैं जिसमें कि वो बिल्कुल बहुत बोझ तले दबा हुआ है, बोझा उठा के, अपने कर्मों का बोझा उठा के चल रहा है। क्योंकि वंस जो हैं वो एक्शन की एनर्जी को दिखाते हैं, और जिस तरह से ये जो पर्सन है ये काफ़ी सारे वंस को पकड़ के चलने की कोशिश कर रहा है, और ये मुंह भी नहीं दिखा रहा है, मुंह भी इसने छुपाया हुआ है, राइट। तो हो सकता है किसी के करतूत ऐसे हैं कि वो मुंह दिखा के ना चल सके, ठीक है। हालांकि आगे रास्ता पड़ा हुआ है, आगे रास्ता है, लेकिन क्योंकि ये इतना ज़्यादा बर्डनड है, इतना ज़्यादा इसके ऊपर एक तरह से मेंटल प्रेशर है इसके ऊपर, इसके खुद के कर्मों की वजह से हो सकता है, और खुद के कर्मों की वजह से ही होगा क्योंकि वंस जो हैं वो एक्शन को ही दिखाते हैं, कर्म को ही दिखाते हैं। इसके खुद के कर्म हैं जिसको ये समेट के, संभाल के, अपने कर्मों का बोझा उठा के आगे चलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चेहरा भी ये दिखा नहीं रहा है, चेहरा भी इसने छुपाया हुआ है, यानी कि मुंह दिखाने के लायक नहीं है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आया है जिसने आपको परेशान किया है, आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है, आपके प्रेजेंट की एनर्जी हो सकती है, तो कोई भी व्यक्ति जिसने आपको परेशान किया है वो अब खुद ही परेशान है, ठीक है, वो अब खुद ही परेशान है। चलिए तो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अब मैं करूंगी रीडिंग स्टार्ट। ओके, पहले हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
ओके, जिसने आपको परेशान किया वो तो अब खुद परेशान है। अब रीडिंग को आगे बढ़ा रहे हैं हम। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। 2 ऑफ कप्स, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ चुका है रीडिंग के अंदर, जो कि सकारात्मक बदलाव का कार्ड है, सौभाग्य के आगमन का कार्ड है, उसको दिखाता है। समय के परिवर्तन का कार्ड है। तो समय का परिवर्तन तो हो ही रहा है, हुआ ही, क्योंकि जो पर्सन जो आपकी परेशानी का कारण बना, जिसकी वजह से आप परेशान हुए, तो आपका समय बदल रहा है। तो बिल्कुल आपका समय बदल रहा है। तो पहले आप परेशान थे, अब वो परेशान है, ठीक है, अब वो परेशान है। अब जो ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, ये 10 नंबर का कार्ड है, ओके, नंबर 10। और नंबर 10 जो है ये न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, नई शुरुआत। और पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी नई शुरुआत का कार्ड है। तो बिल्कुल आपके जीवन में उस परेशानी का समय बिताने के बाद आपका जीवन तो बदला है या बदल रहा है। होता ही है ना कि जब आप पहले किसी के सहारे चलने की कोशिश करते हैं, कोई भी सहारा हो, वो इमोशनल सहारा हो, वो किसी भी तरीके की निर्भरता हो सकती है, वो आपकी आर्थिक निर्भरता हो सकती है, आपकी मानसिक निर्भरता हो सकती है, कोई रिलेशनशिप में किसी तरह की निर्भरता हो सकती है। और तो ऑफ कोर्स वो काफ़ी वीक समय होता है, आपकी कमज़ोरी होती है। लेकिन जब आप उसको छोड़ देते हो, आपको ये समझ में आ जाता है कि ये ठीक से नहीं चल रहा है व्यक्ति, ठीक है, या ये रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा है, या ये जो मीन्स तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा है, या व्यक्ति ही सही नहीं है, उसके संस्कार ही सही नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप कहीं ना कहीं मन में ये, आप अपने अंदर ये समझ जाते हैं कि आग साथ में चलना तो मुश्किल हो रहा है, इस परिस्थिति के साथ चलना मुश्किल हो रहा है, परिस्थिति बदलने की ज़रूरत है, या किसी रिलेशनशिप में जो है चलना मुश्किल हो रहा है, तो वो रिलेशनशिप को छोड़ना ही एक सही चुनाव रहेगा। इस तरह से कोई भी परिस्थिति, किसी व्यक्ति विशेष के कारण कोई परिस्थिति बनी है या कुछ भी है, तो जब आप ये सोच लेते हो, अपनी निर्भरता को आप समाप्त कर लेते हो, तो वो निर्भरता समाप्त करते ही आप स्वाधीन हो जाते हो, राइट। आप वो निर्भरता समाप्त हुई तो वो कमज़ोरी समाप्त हो गई, तो आप बिल्कुल मजबूत बन जाते हो, सशक्त बन जाते हो, अपने आप को संभालने की जिम्मेदारी खुद उठा लेते हो। तो वही बात है, जब तक आप पराधीन हो किसी भी तरीके से, तब तक पराधीन सुख सपने हो नहीं। तो जब आप स्वाधीन हो गए, अपने अधीन हो गए, अपनी जिम्मेदारी खुद उठा ली, तो डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो बदलना स्टार्ट हो जाती है, और वो सकारात्मक बदलाव ही होता है, क्योंकि उसमें कोई कमज़ोरी नहीं है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड, नंबर 10 का कार्ड, ये एक सकारात्मक बदलाव का ही संकेत दे रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि मैंने बताया, वो भी किसी चीज़ की शुरुआत, ओके, बहुत ही मीन्स बिगिनिंग, किसी की बिगिनिंग होना, किसी चीज़ की बिगिनिंग होना। अब यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि अगर किसी वक्त जीवन में किसी समय पे आपको ऐसा लगा होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, आर्थिक स्थिति आप कैसे मजबूत कर पाएंगे, या अगर आप किसी के ऊपर आर्थिक रूप से डिपेंडेंट थे, तो आपको ये चिंता सताई होगी या सता रही होगी कि इसके बिना मैं कैसे करूँगा। तो देखिए, परमात्मा पे भरोसा रखने वाला कभी हारता नहीं। परमात्मा पर भरोसा रखते हुए आप कर्म करिए, आप देखिए, समझिए, जानिए, बूझिए कि आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने आप को कैसे, आप अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं, वो हर तरीका आप सोचिए, निकालिए, और सही रास्ते पे चलते हुए अपनी मदद कीजिए। और आप अपनी मदद
जैसे ही करना स्टार्ट करते हैं या करेंगे, तो देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, ये इन कार्ड्स के द्वारा परमात्मा आपको संकेत दे रहे हैं कि कभी भी आप आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं रहेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि कोई पर्सन जो है वो उसका एक लक्ष्य है। आप फिनेंशियल लक्ष्य की तरफ आप फिनेंशियल गोल इस गोल को कंसिडर कर सकते हैं कि उसका एक फिनेंशियल गोल है, वो अपने आप को आर्थिक रूप से विकसित करना चाहता है और सुदृढ़ करना चाहता है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड आके ये कह रहा है कि आपकी आर्थिक स्थिति ना केवल अच्छी हो जाएगी बल्कि इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप दूसरों को आर्थिक रूप से हेल्प भी कर पाओगे, आप चैरिटी भी कर पाओगे। इस कार्ड के अंदर एक पर्सन जो है वो बेगर्स को पैसे दे रहा है, राइट, क्वाइंस दे रहा है, तो आप चैरिटी भी कर पाओगे। ठीक है, साथ ही अगर जैसे हमने एक कॉमन एनर्जी चेक किया, उसमें क्या आया कि जो पर्सन है वो अपने ही कर्मों के बोझ तले दबा हुआ है। या तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी परेशानी का कारण बना है, या फिर हो सकता है कि इस वक्त आपकी ये स्थिति है कि आपकी जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, या आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियों का ऐसा दबाव है जिससे आप मुक्त नहीं हुए हैं, या उन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको निभाते हुए चल रहे हैं। तो ये तो मुझे आप बहुत जिम्मेदारियों में दबे हुए हैं, आपके ऊपर बहुत सारे काम हैं, ऐसा हो सकता है बहुत सारे लक्ष्य हैं, या कोई एक ऐसा बड़ा लक्ष्य है जो अभी तक आपने पाया नहीं है, आप उस दिशा में चल रहे हैं। या फिर एक तो ये परिस्थिति हो सकती है। दूसरा, क्योंकि ये जो पर्सन है ये इसने मुंह गड़ा रखा है, ये सर उठा के नहीं चल रहा है, ये बोझ तले दबा हुआ है, इसने मुंह भी छुपा रखा है। तो इसलिए मैं इसको रिलेट करती हूँ किसी ऐसे पर्सन से जो अपने ही कुकर्मों के बोझ तले दबा हुआ है, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। ठीक है, और इसको चलना है, ये आगे बढ़ रहा है, इसके पैर देखिए ना, ये चल रहा है, लेकिन काफ़ी सारे वर्ड्स को उठा के, मुंह को छुपा के, ओके, और आगे बढ़ रहा है, रास्ता भी नहीं देख रहा है, कहीं गिर भी जाएगा, क्योंकि ये मुंह उठा ही नहीं सकता। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जिसने कर्म ही इतने बेकार किए हैं, या जिसकी वजह से आपने सफ़र किया है, तो वो ऐसे ही मुंह छुपा के अपने कर्मों के बोझ तले अपने कुकर्मों का बोझा उठा के ऐसे ही अभी चल रहा होगा, या चल रहा है, ओके, या चलेगा बहुत जल्दी। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पर मैं ये देख सकती हूँ, हो सकता है कि किसी कपल के बीच रिलेशनशिप स्ट्रेन्ड हो, ओके। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई रिलेशनशिप सुधरेगा, कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है जो सुधरेगा, या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप बनेगा, कोई दो लोग आपस में नज़दीक आएंगे जो एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स शेयर करेंगे, ओके। तो हो सकता है आपके जीवन में कोई नया पर्सन का आगमन हो, किसी नए पर्सन का आगमन हो जिसके साथ आप अपनी भावनाएं साझा करें, मतलब एक जैसी ही भावना आप दोनों एक दूसरे के लिए शेयर करें, ठीक है। या फिर अगर कोई रिश्ते खराब हुए हैं पास्ट में, तो नई शुरुआत हो सकती है उन रिश्तों में। उन रिश्तों का स्वरूप बदल सकता है। अभी तक अगर बहुत दुखदाई, बहुत कष्टदायक या बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, बिल्कुल भी तालमेल नहीं था, तो वो हो सकता है किसी न किसी तरीके से वो रिश्ते सुधर जाएं। तो चलिए, ये तो मैंने एक डेक से कार्ड्स निकाले थे। अब मैं एक दूसरा डेक लेती हूँ और देखते हैं कि इससे क्या मैसेज आता है, ठीक है। एक बार और शफल करूँगी। अब इस कार्ड से भी देख लेते हैं, इस डेक से भी देख लेते हैं कि क्या मैसेज आता है, ओके। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 8 ऑफ कप्स। देखिए, मुझे लगता है कोई रिश्ता ओवर ही होगा, ये सुधर नहीं सकता। कोई रिश्ता जो है वो समाप्त ही हुआ है या समाप्त होगा, ओके। और देखते हैं, मदर ऑफ वंस, ओके। 2
ऑफ पेंटिकल्स, देखिए 2 ऑफ कप्स के नीचे 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि किसी रिश्ते में काफ़ी मानसिक तनाव रहा हो, ओके, काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश की गई हो किसी रिश्ते में लेकिन हुआ नहीं। एंड द मून, और काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हो उस रिश्ते में, ओके। ये मैंने एक दूसरे डेक से कार्ड्स निकाले हैं, अब इससे रीडिंग करते हैं। देखिए, अभी मैं रिलेशनशिप की बात कर रही थी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो डेफिनेटली कोई एक सकारात्मक बदलाव होगा। ज़रूरी नहीं है कि सकारात्मक बदलाव किसी एक चीज़ को कंटिन्यू करके ही हो। कभी कभार ऐसा होता है या ज़्यादा समय ऐसा होता है कि कोई चीज़ को ब्रेक करके, कोई अगर चीज़ कॉन्टिन्यूटी में चलती आ रही है और वो सही तरीके से नहीं चल रही है, तो उसको वहीं रोक के, वहीं उस चीज़ को कट करके फिर एक न्यू बिगिनिंग करनी होती है। अभी जो मैंने सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स निकाला है, जिसमें कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, मदर ऑफ वंड्स, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून का कार्ड आया है। अब ये जो स्टोरी मुझे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं, स्वरूप तो बदलेगा रिश्ते का, स्वरूप तो बदलेगा रिश्ते का, लेकिन एक्चुअली वो रिश्ता जो है वो कंटिन्यू नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिलेशनशिप है, जो स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप है या रहा है, वो समाप्त या तो हो चुका है या समाप्ति की कगार पे है, समाप्त तो हो जाएगा। और ये जो कार्ड्स हैं, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इसी चीज़ को बता रहे हैं कि बेटर यही रहेगा कि आप अपना बैग पैक करें और वहाँ से मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि उसका रीबिल्ड होना ये संभव नहीं दिख रहा है। कुछ चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं कि आप कोशिश, हर कोई कोशिश तो करता ही है, लेकिन लाख कोशिश कर लें तो वो ख़राब दर ख़राब ही होती जाती है, सुधरती नहीं है। तो कुछ ऐसी ही संभावना, कुछ ऐसी ही परिस्थिति मुझे लग रही है। जो पर्सन इस चक्कर में पिसा है ना, वो मदर ऑफ वंड्स की एनर्जी वाला है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ऐसा पर्सन जिसने काफ़ी एफ़र्ट लगाया होगा रिलेशनशिप के अंदर, काफ़ी एफ़र्ट लगाया होगा, जिसने कि अपनी जिम्मेदारियों के प्रति काफ़ी जो सजग रहा होगा, पूरी कोशिश की होगी कि वो अपना जो उसका रोल है वो निभा पाए, निभा ले, बहुत प्रोटेक्टिव रहा होगा टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स द रिलेशनशिप, टुवर्ड्स एवरीथिंग, टुवर्ड्स सराउंडिंग, टुवर्ड्स द मेंबर्स, आप जो भी कहिए। लेकिन फिर भी उसको जो हाथ लगा वो निराशा ही हाथ लगी, ठीक है। और जो पर्सन है ना, जिस पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, जो मदर ऑफ वंड्स की एनर्जी वाला पर्सन है, ये इस एनर्जी के जो पर्सन होते हैं, जो लोग होते हैं, वो हर चीज़ें झेलने को तैयार होते हैं। बिगिनिंग में वो सारा एफर्ट लगाने को तैयार होते हैं, जिनसे कि मतलब जिनसे चीज़ें बनी रहें, जिनसे संभल जाए, सिचुएशन संभल जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये कमज़ोर होते हैं, ये कमज़ोर नहीं होते। और ये अपनी कमज़ोरी की वजह से ये ऐसा नहीं है कि निभाते रहते हैं क्योंकि ये कमज़ोर है, नहीं, क्योंकि ये डिवाइन है। डिवाइन का जो नेचर होता है वो गिविंग नेचर होता है। जो लोग डिवाइन होते हैं, डिवाइन सोल्स होती हैं, प्योर सोल्स होती है, वो अपने ऊपर झेल के वो चीज़ों को बचाने की कोशिश करते हैं। वो सारी सब चीज़ें अपने पे झेल लेते हैं। चलो मुझे करना पड़ेगा, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, ठीक है, मैं ये भी देख लूँगा, मैं ये भी देख लूँगी, मैं ये रोल भी कर दूँगी, मैं ये रोल भी कर दूँगा। सब कुछ अपने ऊपर करके वो चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं। वो इतने ज़्यादा बलवान होते हैं, मैं कहूँगी, ठीक है, इतने ज़्यादा वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जब ये समझ जाते हैं कि भाई ये पर्सन बिल्कुल ही बेकार है, सामने वाला आदमी बिल्कुल भी बेकार है, ये उस टाइप का पर्सन है कि मतलब आप दीवार पे माथा भी फोड़ लोगे तो माथा आप ही का फूटेगा, दीवार का थोड़ी ना कुछ बिगड़ेगा, है ना। तो ये फिर पहले ये माथा फोड़ते हैं, क्योंकि ये कोशिश करते हैं कि ये पहले चीज़ों को संभालने में, ठीक करने में काफ़ी माथा फोड़ते हैं। लेकिन उसके बाद जब ये समझ जाते हैं कि सारी कोशिश करने के बाद जब ये अपनी पावर में आते हैं, ये गिविंग एनर्जी को स्टॉप कर देते हैं,
ठीक है। उसके बाद ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं। फिर इनसे जो वो वाले लोग हैं जो लो वाइब्रेशन के लोग हैं, या जो इनकी परेशानी का कारण है, जिनकी समझदारी इस लेवल की नहीं है जितनी इनकी है, फिर उनके लिए बेहतर है कि वो इनके सामने से हट जाएं। वरना फिर एक बार ये महादेव का जो गुस्सा होता है ना, कि जब उनको क्रोध आता है, वैसे तो बहुत शीतल रहते हैं, सर पे चंद्रमा ही है, तो चंद्रमा तो शीतलता का ही प्रतीक है, तो इतने शीतल हैं एकदम, चंद्रमा सिर पे है। लेकिन जब क्रोध आता है तो तांडव ही शुरू हो जाता है। फिर फिर उन महादेव के सामने आने की हिम्मत कोई कर नहीं सकता, क्योंकि कोई उनके सामने कुछ है ही नहीं। तो ये लोग भी कुछ ऐसे ही होते हैं, राइट। अब देखिए, जैसा कि मैंने नई बिगिनिंग की बात की, तो उसकी कंफर्मेशन ये सेट ऑफ कार्ड्स भी दे रहे हैं। बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो वो काफ़ी अगली स्टेट से बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट में पहुंच जाती है। और जो मेरे लिसनर्स हैं, जो डिवाइन सोल्स हैं, उनकी जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही है। बहुत ही अगली स्टेट उन्होंने बिताया है, लेकिन उस अगली स्टेट को बिताने के बाद ये बहुत ही ब्यूटीफुल फॉर्म में ये खिल के आ रहे हैं, या फिर खिल के आ जाएंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अब ये जो द मून का कार्ड आया है, वो क्या बताता है, एक समय पे ज़रूर आपने ऐसा फील किया होगा जब आप बहुत ही डिप्रेशन की एनर्जी में चले गए होंगे। सेल्फ डाउट भी आपने किया होगा। इन लोगों की वजह से, कुछ नकारात्मक लोगों की वजह से आपने सेल्फ डाउट किया होगा। काफ़ी आप रिग्रेट की एनर्जी में चले गए होंगे। होता है ना कि कभी कभार ना सामने वाला इतनी गलतियां करता है, इतने पाप करता है, और हम उसको संभालने पे लगे रहते हैं, हम चीज़ों को ठीक करने पे लगे रहते हैं, बनाने पे लगे रहते हैं। तो जो पर्सन ठीक करने के लिए लगा रहता है ना, वही पर्सन सैड होता है, क्योंकि सामने वाले को तो पड़ी ही नहीं है रिश्ता संभालने की, रिश्ता सुधारने की। जिसको पड़ी है वही तो सोच में पड़ेगा, जो एक्चुअली बॉदर्ड है, जो एक्चुअली एफर्ट लगा रहा है। तो ऑफ कोर्स एनर्जी लॉस भी तो उसी का होगा। जो कोई एनर्जी लगा ही नहीं रहा, जो एफर्ट लगा ही नहीं रहा, बस वो चीज़ों को ख़राब कर रहा है, उसका वो तो अपनी नकारात्मकता का ही प्रदर्शन कर रहा है। उसमें तो पहले भी कोई एनर्जी नहीं है। वो तो नकारात्मकता का प्रदर्शन कर ही इसलिए पा रहा है क्योंकि जो वो देख रहा है कि अच्छा, ये सामने वाला ये तो गिविंग एनर्जी में है, ये तो देता ही रहेगा, मैं कुछ भी करूं ये तो देता ही रहेगा। जब वो नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगता है ना, फिर जो है ये डिवाइन सोल की, ये मदर ऑफ वंड वाली जो वो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो जागती है। फिर इनका गुस्सा जागता है, और एक्चुअली गुस्से में ये ऐसा वैसा नहीं करते कि तोड़ फोड़ मचा दिया या लड़ाई झगड़े कर लिए। ये साइलेंट हो जाते हैं, ये मुंह मोड़ लेते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो है, ये मुंह मोड़ने का ही कार्ड है, डिटैच कर लेने का कार्ड है। बिल्कुल डिटैच कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है। चलिए अब कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या फीलिंग्स चल रही हैं। एक कार्ड उड़ के गिरा है, बहुत दूर। लेट मी सी दिस। ओके, ठीक है। आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिसके साथ आप फ्रेंडशिप कर सकते हो, फ्रेंडशिप बिल्ड कर सकते हो। कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में आ सकता है जिससे बात करके आपको अच्छा लगे, ऐसा हो सकता है, राइट। और आप उससे बात करके बहुत एलिवेटेड फील करें। इस तरह का कोई पर्सन आपके जीवन में आ सकता है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है ऑलरेडी आपके जीवन में अभी प्रेजेंट है, जिससे बात करके आप बहुत एलिवेटेड फील करते हैं। ओके, ओहो, ये सारे ही बहुत ही एकदम पार्टी वाले कार्ड्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि कोई अभी इस ऊर्जा में है। एक तो कोई हैप्पीली सिंगल है, ओके कोई हैप्पीली सिंगल है अभी, और वो काफ़ी एंजॉय कर रहा है अपना सिंगल मोमेंट, राइट। हो सकता है किसी रिलेशनशिप से बाहर आया हो, और इस तरह का एटीट्यूड है कि भाई लिविंग इन द मोमेंट, अभी जी लेते हैं, ओके, अभी जी लेते हैं। दिस इज़ प्रेशस, दिस टाइम इज़ प्रेशस। तो अभी बहुत ही पार्टिंग मोड पे कोई हो सकता है। पार्टी का मतलब बाय वर्ड्स ही मत लीजिए कि भाई पार्टी करना या फिर उस तरह का, मतलब ये अपने आप में खुश रहना,
सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट वाली एनर्जी कि नहीं चाहिए भाई, किसी की ज़रूरत नहीं है, आई एम हैप्पीली सिंगल। ओके, क्योंकि ये हैप्पीली सिंगल का ही कार्ड है। ओके, देखिए कोई तो बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड है और किसी को पता है कि वो सही था, सही है, और अगर कोई भी किसी प्रकार का सच अगर सामने आता है तो वो बहुत ही सेफ साइड पे है, क्योंकि किसी को पता है कि वो सही रहा है। किसी ने अपने ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही कोई जगह छोड़ी है, ठीक है। किसी ने अपने ऑनर की प्रोटेक्शन में, कोई हो सकता है किसी कनेक्शन से बाहर निकला हो, ठीक है। तो कोई डिटर्मिन्ड है कि भाई अगर क्लैरिटी होगी, लोगों के सामने ट्रूथ सामने आएगा, तो वो डिटर्मिन्ड है कि वो सेफ साइड में है, ठीक है। ऐसी किसी की फीलिंग हो सकती है। ओके, 2 कार्ड्स और निकालूंगी मैं। और जिसने भी मेरे लिसनर्स को बहुत ही बुरा वक्त दिखाया है रिलेशनशिप के अंदर, वो अब सैडनेस की एनर्जी में है सेपरेशन की वजह से, और वो मिस कर रहा है आपको। हो सकता है कि वो आपको मिस कर रहा हो, ओके, या फिर हो सकता है आप किसी को मिस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली समबडी इज़ थिंकिंग अबाउट यू, और काफ़ी ज़्यादा दुखी है सेपरेशन के बाद, और कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। किसी तरह की रिग्रेट की एनर्जी हो सकती है। किसी को ऐसा लग रहा है कि उसने शायद अच्छा बिहेव नहीं किया। ओके, अफेक्शन रिटर्न, हो सकता है कोई चाहता हो कि दोबारा से अफेक्शन जो है वो वापस आ जाए कनेक्शन के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, ऐसा हो सकता है, राइट। और हो सकता है कि मेरे जो लिसनर्स हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, वो कम्प्लीटली मूव ऑन की एनर्जी में हो, और कोई चाहता है कि भाई वो दूर से ही ब्लोइंग किस का कार्ड है, दूर से ही वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और अफेक्शन के रिटर्न होने का वेट कर रहा है, प्रे कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में एक बार ले लेती हूँ। 3 ऑफ कप्स, ओके, इस डेक का बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स, एंड इस डेक का, सेकंड डेक का जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो देखिए जो 3 डेक्स मैंने यूज़ किया है रीडिंग के लिए, उन तीनों ही डेक से मैंने बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड निकाला है, बॉटम का कार्ड निकाला है। तो मैं फर्स्ट डेक का बॉटम कार्ड निकालती हूँ, जो कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब जो फर्स्ट डेक से जो कार्ड्स निकले थे उसमें मैंने जो रीडिंग की थी, मुझे अब ये 3 ऑफ कप्स के कार्ड ने आकर के मुझे ये बता दिया है कि किसी ने रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से सफ़र किया है, किसी के जीवन में तांडव थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। ओके, अब सेकंड डेक का बॉटम कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी मिली है। आपका माइंड, आप क्लियरली किसी चीज़ को अब देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्लियर आप विजन, क्लियरली आप किसी चीज़ को मीन्स एक क्लियर विजन आपको मिल चुका है कि आगे की ज़िंदगी कैसे बितानी है, ठीक है। ये एक ब्रेक थ्रू का कार्ड है, तो कहीं से हट के कोई नई शुरुआत करना, ये इस मैसेज को दिखाता है। ओके, और ऐसा भी हो सकता है जो थर्ड डेक से जो बॉटम का कार्ड निकला है वो मुझे ऐसा बता रहा है कि कोई शायद ट्विन फ्लेम की जर्नी में था, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में था। जब कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है ना, तो सेपरेशन तो निश्चित होता है। जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो मिल नहीं पाते, वो मिल नहीं सकते, ये तय है। ट्विन फ्लेम्स आते ही नहीं मिलने के लिए।
तो जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं वो कभी मिलते नहीं, ट्विन फ्लेम्स आते ही नहीं मिलने के लिए, क्योंकि एक्चुअली वो एक ही होते हैं। तो एक आप किसी एक चीज़ को कैसे मिलाओगे? एक ही सोल 2 पार्ट्स में आती है, और वो 2 पार्ट्स में इसलिए आती है ताकि जो सोल की लर्निंग है वो क्विक हो सके। ठीक है, अब एक सोल जो लेसन्स 10 बर्थ में लेगी, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एक सोल जो लेसन्स 10 बर्थ में लेगी, क्योंकि हर बर्थ का एक पर्पस होता है, कोई ना कोई लेसन लेने हम आते हैं। तो अगर 10 बर्थ में उसको लेसन लेना है, तो वो ट्विन फ्लेम्स क्या करते हैं ना, वो अपने आप को वो ये ऐसा डिसाइड करते हैं आने से पहले, बर्थ लेने से पहले, कि वो एक ही सोल वो 2 पार्ट में अलग अलग जगहों पे वो लोग जन्म लेंगे, और आधे लेसन्स वो ले लेगा, आधे लेसन्स वो ले लेगा, कंप्लीट हो जाएगा जो भी उसके लेसन्स हैं। और वो फिर जब सारे लेसन्स लर्न हो जाएंगे, सारे बर्थ्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर वो ट्विन फ्लेम जो है वो एक फ्लेम वो एक हो जाते हैं, उनका यूनियन हो जाता है, और वो फिर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम हम शिव शक्ति ट्विन फ्लेम उनको कहा जाता है, शिव शक्ति ट्विन फ्लेम है। वो एक ही सोल है, 2 पार्ट्स में है, लेकिन वो एक ही है। तो उनका सेपरेशन देखिए आप, शिव शक्ति की भी जो भी स्टोरीज़ हैं, कई सारी स्टोरीज़ हैं जिसमें हमको सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि उन्होंने विरह सहा है। तो सेपरेशन होता है, ये मिलते हैं ये लोग, लेकिन सेपरेट हो ही जाते हैं। तो फिर क्या होता है ना कि ये जो लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, फिर जो इनकी शादियां होती हैं वो कार्मिक से हो जाती हैं, राइट। इनकी लाइफ में फिर कोई कार्मिक एंटर करता है। क्यों? क्योंकि कार्मिक आते ही इसलिए हैं कि कर्मों का हिसाब किताब जल्दी से चुकता हो जाए और आप जल्दी से फ्री हो जाएं। क्योंकि कार्मिक किसी के जीवन में टिकने के लिए नहीं आता, कार्मिक एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए आता है। वो सारी सफरिंग्स दे के, सारे हिसाब किताब कर्मों का चुकता करके, सारे जो भी भोगना होता है डिवाइन सोल को, वो सारे भोगवा के, और फिर वो कार्मिक निकल जाता है लाइफ से। ओके, क्योंकि वो बहुत लो वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते हैं। जो डिवाइन सोल होता है वो बहुत हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करता है। तो इनका यूनियन कैसे हो सकता है? वो तो बने ही नहीं हैं एक दूसरे के लिए। ये तो कार्मिक लोग होते हैं जो ऑफ कोर्स कार्मिक कर्मों के सिचुएशन की वजह से आते हैं, कुछ समय तक साथ रहते हैं, सारा जो भी दुख तकलीफ टेंशन कष्ट सब पीड़ा सब कुछ दे के वो फिर निकल जाते हैं, वो फिर लाइफ से चले जाते हैं। कार्मिक टिकता नहीं लाइफ में, उसको जाना ही जाना होता है, एक निश्चित समय पे वो निकल जाता है। और एक और बात है कि अगर आपके जीवन में कोई कार्मिक है, तो ये तो बात आप समझ के ही चलिए कि जैसे ही आपका वो कर्म का वो साइकिल, वो समय, वो स्पैन वो पूरा होगा, वो गायब हो जाएगा, उसको डिवाइन आपके लाइफ से कट कर देंगे। तो फिर यही बात है। तो वो जो कार्मिक लाइफ में एंटर करता है ना, वो लेसन्स को स्पीड अप कर देता है, वो जो जर्नी है वो उसको फास्टर कर देता है, उसका पेस बढ़ा देता है, लर्निंग का पेस बढ़ा देता है। एक कार्मिक के साथ रह के डिवाइन सोल इतनी जल्दी ग्रो करती है ना, उसका एकदम ग्रोथ का जो ग्राफ होता है वो एकदम फास्ट ऊपर जाता है। इसीलिए कार्मिक आते हैं जीवन में। फिर कार्मिक के साथ वही सब कुछ, वो धोखा, चीटिंग, थर्ड पार्टी, ये वो सफरिंग्स, और फिर सेपरेशन। ओके, तो ऐसा कुछ सिचुएशन मेरे लिसनर्स के लाइफ में हो सकता है। ओके, अब एक डिवाइन टाइम गाइडेंस ले लेते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं कि आपका कोई काम कब तक बनेगा। जो मेरे लिसनर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स हैं, अगर वो कोई काम सोच के बैठे हैं कि उनका कोई काम कब तक बनेगा, तो चलिए हम देखते हैं। एक कार्ड निकालते हैं, फास्टर देन यू इमेजिन। वेरी गुड। तो आपका कोई काम बहुत जल्दी बनने वाला है। आपने जितना समय सोचा है, इमेजिन किया है, उससे जल्दी वो आपका काम बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स,
तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू। और मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज़ कीप कमेंटिंग। मुझे एक्चुअली आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब मैं कोई मैसेज दे रही हूँ, अब मैं इस एंड से मैसेज दे रही हूँ और आप उसको रिसीव करके मेरे साथ शेयर करते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स फिर ये एक टू वे कनेक्शन हो गया। वरना मैं अगर देती रहूँ, मैसेजेस देती रहूँ, मुझे कुछ आप बताएं ना, समझ ना आए मुझे कि क्या फील करते हैं मेरे लिसनर्स, कैसी उनकी सोच होती है मेरा रीडिंग सुन के। तो बिल्कुल, तो ये एक जो टू वे कम्युनिकेशन जो होता है ना, ये डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब प्लेजर वाला होता है। सो आई लाइक योर कमेंट्स। प्लीज़ कीप कमेंटिंग। और अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।